जय हिंद। एक कथित आईपीएस अधिकारी जयपुर के एक होटल में आकर रुकता है। इस होटल में उसके साथ उसकी एक महिला मित्र यानी प्रेमिका भी होती है। अब कमरे में दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस होटल के रिसेप्शन पर जाती है, पता करती है कि क्या इस नाम से कोई शख्स इस होटल में रुका हुआ है। तभी होटल वाले बताते हैं कि जी हाँ सर, यहाँ पर रुके हुए हैं इस नाम से शख्स। और उसके बाद पुलिस सीधा कमरे में पहुंचती है। इस कथित आईपीएस अधिकारी से पूछताछ शुरू होती है और जो सच निकलकर सामने आता है, जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, उसे सुनकर और देखकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के जयपुर में। एक सरकारी विभाग में अधिकारी के तौर पर काम करने वाली लड़की अपने लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ रही थी। परिवार का भी कहना था, लगातार दबाव था कि बेटा या तो हम अपने रिश्तेदारों से देख दिखाकर कहीं शादी करवा देते हैं, यानी अरेंज मैरिज करवा देते हैं, या फिर आप भी अपनी तरफ से ट्राई कर लो। और इसी तरह से जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, वहां से लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स तक हर जगह अपना प्रोफाइल डाला गया और इसके साथ ही अलग अलग जगह प्रोस्पेक्ट्स को चेक करने की कोशिश की गई कि क्या कोई लड़का ऐसा है जो शादी के बंधन में बंधने के लिए योग्य हो। अब इसके लिए ये लड़की लगातार खोजबीन में लगी हुई थी, एक नजर रखी हुई थी और काफी टाइम डेडिकेट भी कर रही थी एक अच्छा जीवन साथी तलाशने के लिए। तभी अचानक से इस लड़की को एक व्यक्ति की रिक्वेस्ट आती है। ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी होता है और अपना नाम कथित तौर पर सर्वेश कुमावत बताता है। अब ये लड़की इस लड़के की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है। दोनों सबसे पहले एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद परिवार के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, जीवन में कैसा आप पार्टनर चुनना चाहेंगी या चुनना चाहेंगे। अब इस तरह की जब बातें हो रही होती हैं तो इस सरकारी अधिकारी महिला को ये लड़का, जो कि रुतबे में एक आईपीएस अधिकारी, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, वो पसंद आने लगता है। उसे लगता है कि इतना डाउन टू अर्थ व्यक्ति, जो बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो नहीं मिल सकता। अब धीरे धीरे जब सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ने लगी, बातें ज्यादा होने लगी, तो उसके बाद फोन नंबर एक्सचेंज हुए। फोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों ने फोन पर बातें करना शुरू किया और व्हाट्सएप पर कॉलिंग और मैसेजेस लगातार चलते ही रहते थे। अब ये जो लड़का था, जो अधिकारी था, अपने आप को कथित आईपीएस अफसर बताता था, उसने बताया था कि मैं साल 2020 बैच का अधिकारी हूं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी में जोनल डायरेक्टर के पद पर तैनात हूं। इस लड़की ने ये बात सुनी, उसे काफी अच्छा लगा, काफी इंप्रेस हुई कि इतना सीनियर अधिकारी है, अच्छा रुतबा है, लड़का भी अच्छा है, क्यों ना रिश्ते के लिए आगे बढ़ा जाए। अब रिश्ते के लिए आगे बढ़ने से पहले परिवार का भी दबाव होता है, कम से कम लड़के का पता कर लो, परिवार का पता कर लो, किस तरह का परिवार है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उनकी कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। तो इस तरह की बातें पता करने के लिए इस लड़की ने अपनी एक दोस्त को चुना जो एनसीबी में ही काम करती थी, सब इंस्पेक्टर के पद पर। अब अपनी इंस्पेक्टर दोस्त को ये लड़की सारी बात बताती है और कहती है कि देखो, मुझे एक लड़का पसंद है, वो एक सीनियर अधिकारी है, जोनल डायरेक्टर है आपके ही दफ्तर में, तो आप जरा पता करके बताइए कि किस तरह का लड़का है, किस तरह का परिवार है, किस तरह का चाल चलन है। मैं काफी इंटरेस्टेड हूं, उसकी तरफ से भी काफी इंटरेस्ट है और शादी मैं इसके साथ करना चाहती हूं। अब ये लड़की जो इंस्पेक्टर है वो पसोपेश में पड़ जाती है, क्योंकि उसने सर्वेश कुमावत नाम के किसी भी अधिकारी का, क्योंकि जोनल डायरेक्टर एक सीनियर पद होता है, उसका कभी नाम सुना ही नहीं था। फिर भी उसने सोचा हो सकता है कि क्या पता किसी और विंग में आए हो, क्या पता कहीं और पोस्टिंग हो, क्या पता ट्रांसफर हो गई हो, क्या पता ट्रांसफर हमारे
जोन में हुई हो, फिर रुकवा ली हो और किसी भी तरह से उन्हें लगा हो कि जयपुर जोन में ही इनकी पोस्टिंग है। अब इस लड़की ने जाकर सीधा अपने सुपरिटेंडेंट अवधेश को यह बात बताई। अब इंस्पेक्टर ने जैसे ही अपने सुपरिटेंडेंट को कहा कि सर, क्या हमारे रीजन में कोई भी जोनल डायरेक्टर हैं जिनका नाम सर्वेश कुमावत है, उनकी फोटो भी दिखाई, पर सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा इस तरह के या इस नाम के या इस शक्ल के किसी भी अधिकारी को तो मैं नहीं जानता। अब इसके बाद सुपरिटेंडेंट साहब ने समझदारी ये दिखाई कि उन्होंने अपने जो जोनल डायरेक्टर थे जिनका नाम था घनश्याम सोनी, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो उनके पास गए और उन्हें दिखाई शक्ल, फोटो और इसके साथ ही नाम बताया सर्वेश कुमावत और पूछा कि सर, क्या ये अधिकारी इस पूरे डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पर हैं? तो जो जोनल डायरेक्टर थे उन्होंने भी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहा कि मेरी नॉलेज में तो इस नाम का या इस शक्ल का कोई भी जोनल डायरेक्टर इस पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है। अब जब ये बात इस महिला इंस्पेक्टर को पता चलती है तो सीधा वो अपनी दोस्त, जो कि इस कथित आईपीएस अधिकारी के संपर्क में थी और उससे शादी करना चाहती थी, वो उसको ये सारी बात बता देती है। अब इस लड़की को जब ये बात पता चलती है उसे यकीन नहीं आता और वो फिर से कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है इस कथित आईपीएस अधिकारी को। पर इस बीच ये जो कथित आईपीएस अधिकारी होता है वो ना तो ज्यादा सवालों के जवाब देता है और बाद में इस लड़की से बातचीत करना भी बंद कर देता है। पर अब तक एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के कान खड़े हो चुके थे। उन्होंने अपनी इंस्पेक्टर को कहा कि आप जाइए पुलिस स्टेशन में और वहां पर इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि हमने ऑल इंडिया लेवल पर पता कर लिया है इस नाम का ना तो कोई आईपीएस, ना तो कोई आईआरएस, ना किसी और कैडर का अधिकारी हमारे विभाग में कार्य कर रहा है। इसलिए आप एफआईआर दर्ज कराइए कि कोई व्यक्ति हमारे विभाग का अधिकारी बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है और पैसे की डिमांड कर रहा है। अपने सीनियर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये महिला इंस्पेक्टर पहुंचती है थाने में। वहां पर एफआईआर दर्ज करवाती है सर्वेश कुमावत नाम के इस व्यक्ति पर। अब उसके बाद जैसे ही पुलिस के पास एफआईआर इस तरह की आती है, पुलिस के कान खड़े होते हैं, फौरन मामले की जांच शुरू होती है। इस व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर था उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, इसके साथ ही उसकी जो सीडीआर है वो भी निकाली जाती है। पता किया जाता है कि ये जो व्यक्ति है क्या सिर्फ एक लड़की के संपर्क में था या फिर ये और भी महिलाओं के साथ इस तरह के रिश्ते बना रहा था। अब जब जांच हुई तो पता चला कि ये व्यक्ति एक नहीं बल्कि कम से कम 25 सरकारी महिला अफसरों यानी कि जो लेडीज हैं, जो बड़े बड़े पदों पर सरकारी विभागों में बैठी हुई हैं और अपने लिए रिश्ता तलाश रही हैं, उनको इसने अपने जाल में फंसाया था। अब थोड़े टाइम ये उनके साथ टाइम पास करता था और उसके बाद उनसे कोई बहाना लगाकर, बहाना ये लगाता था कि मेरा बैंक का अकाउंट फ्रीज हो गया है, मेरे अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है और मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मुझे पैसे दे दो। और कई लड़कियां इसे पैसे दे भी दिया करती थी। कई लड़कियों से इसने पैसे लिए। अब ये 25 तो वो थी जो सरकारी विभागों में काम कर रही थी, इसके अलावा कई लड़कियां ऐसी थी जो प्राइवेट तौर पर काम कर रही थी, कई बड़े घरों की लड़कियां थी, उनसे ये संपर्क बना रहा था और उसके साथ ही उनसे पैसे भी लगातार हड़प रहा था। अब जब पुलिस को ये सारी बात पता चलती है, पुलिस फाइनली इस शख्स को पकड़ने का प्लान बनाती है। अब फाइनली पुलिस को पता चलता है कि सर्वेश कुमावत नाम के इस व्यक्ति की जो मोबाइल की लोकेशन है वो है जयपुर में। अब जयपुर के एक होटल से ये लोकेशन मिल रही थी तो पुलिस सीधा आ धमकती है अजमेर रोड पर स्थित इस होटल के बाहर। वहां पर रिसेप्शन पर पता किया जाता है क्या इस नाम से या इस शक्ल का कोई भी व्यक्ति इस होटल में ठहरा है। होटल वाले बताते हैं कि जी हाँ सर, यहाँ पर एक व्यक्ति एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ यहाँ पर आया हुआ है, उन्होंने एक कमरा लिया है, उस कमरे तक हम आपको लेकर चलते हैं। और उससे पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली थी, पुलिस को पता चल चुका था कि शख्स तो यही है। अब फिर कमरे में जाते हैं, वहां पर जाकर इस व्यक्ति से बातचीत शुरू होती है। शुरुआत में ये व्यक्ति बताता है कि देखिए मैं एक सीनियर सिविल सर्वेंट हूं, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में यहाँ पर कमरे में आया हूं अपनी एक दोस्त के साथ, आप मुझे किसी भी तरह से तंग परेशान नहीं कर सकते। शुरुआत में पुलिस के अधिकारी थोड़ा पीछे हटे
पर पुलिस वालों को तो सर्वेश नाम के शख्स का पूरा सच यानी उसका काला चिट्ठा पहले ही पता था। अब इसके बाद पुलिस वालों ने ज्यादा इस व्यक्ति की नहीं सुनी और उसे अपनी हिरासत में ले लिया और सर्वेश को अपने साथ थाने में लेकर आ गए। फिर शुरू हुआ सर्वेश से पूछताछ का सिलसिला। पता चला कि सर्वेश नाम का यह शख्स मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है। वहां पर झारड़ा एक जगह है, वहां का रहने वाला है। अब सर्वेश ने क्या किया कि उसे बचपन से ही लाल बत्ती वाली गाड़ियों में चलने वाले लोग, उनका टशन, उनका रुतबा बहुत पसंद था, पर उसे ये रास्ता मिल नहीं पा रहा था। उसने पता किया कि आखिर आईएएस आईपीएस अधिकारी बना कैसे जाता है, तो उसे पता चला कि इसके लिए यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। फिर साल आया 2019। 2019 में उज्जैन की महाकाल वाणिज्य कॉलोनी में एक कोचिंग सेंटर चलता है, युग निर्माण सर्विस एकेडमी। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये उस कोचिंग सेंटर में पहुंचता है। वहां के मालिक को कहता है कि सर देखिए, मेरे पिताजी नहीं है, परिवार कठिनाइयों में अपना जीवन बसर कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं और मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं। बहुत दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, बस आपका साथ चाहिए। ये अपनी फीस माफी के लिए वहां पर अर्ज करता है और फाइनली इसकी बात मान भी ली जाती है। सर्वेश इस कोचिंग सेंटर में तकरीबन 4 महीने आता है, पर रेगुलरली नहीं आता। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 4 महीने, वो कुछ दिन तो रेगुलर आया, उसके बाद उसने यदा कदा ही आना शुरू कर दिया और 4 महीने बाद तो उसने कभी अपनी शक्ल दिखाई ही नहीं। पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह बताया जाता है कि 4 महीने में सर्वेश को यह अंदाजा हो गया था कि इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, शॉर्टकट अपनाया जाए, क्यों ना एक आईपीएस अधिकारी या आईआरएस अधिकारी बनकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और उस रुतबे को हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ में कायम रखा जाए। इसी के चलते सर्वेश ने सरकारी अधिकारियों के बैठने वाली सीट पर बैठकर अपनी फोटो खिंचवाई, कई जगह पर फोटोएं खिंचवाई और इसके साथ ही अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की, जिस पर एनसीबी की और अलग अलग सरकारी विभागों की सील लगी हुई थी, उस पर उसके साइन थे। अब यही जो प्रेस रिलीज है, ये अपनी महिला मित्रों को भेजा करता, अपनी फोटोएं भेजा करता, जिसे देखकर किसी को भी यकीन आ जाया करता कि सर्वेश नाम का ये व्यक्ति आईपीएस या आईआरएस अधिकारी है, क्योंकि कुछ महिलाओं को आईपीएस बताता था, कुछ को आईआरएस बताता था। मौके की नजाकत देख लिया करता था। अब सर्वेश की गिरफ्तारी हुई, कई खुलासे हुए, इसके बाद मामला जाएगा अदालत में और माननीय अदालत का जो फैसला होगा वही अंतिम सत्य और तथ्य होगा। पर इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, पर उसके लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। हो सकता है कि इस तरह के शॉर्टकट आपको कुछ समय के लिए अच्छे लगे, पर जो सीधा रास्ता होता है ना, वो हमेशा इंसान को बुलंदियों पर लेकर जाता है। अगर आप मेहनत करके साल, 2 साल, 4 साल मेहनत करके आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनते हैं, तो वो चीज आपके साथ हमेशा पूरी लाइफ रहती है, वो स्टेटस, वो रुतबा। पर अगर आप इस तरह के शॉर्टकट मारते हैं, तो सिर्फ तब तक ही आप उस स्टेटस के साथ जी सकते हैं जब तक कि किसी को आपकी सच्चाई नहीं पता लगती। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि कानून के हाथ एक ना एक दिन अपराधी तक और इस प्रकार का फ्रॉड करने वाले व्यक्ति तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद।